सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू। आगे हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। आगे देखें हम लोग, यहाँ से पढ़ना था हमको। अभी तक हमने ये बात किया था कि जो अभी जो सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी जो मोदी जी ने कहा अपने स्टेटमेंट में, वो कोविड-19 पैंडमिक के वजह से स्टार्ट नहीं हुआ है। वो ऑलरेडी हमारे मतलब सालों साल हमारे एंसेस्टर लोग यूज़ करते थे। राइट, हम लोग सेल्फ रिलायंट ही थे पहले। इसके पहले कि ग्लोबलाइजेशन आ जाए, हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन आने से पहले हम लोग सब सेल्फ रिलायंट ही थे। चाहे हम लोग, हमारा देश हो, इंडिया हो, या जो नए नए जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो लोग हों, हम लोग उस चीज़ को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे। उनके स्टेटमेंट ने यह भी भविष्यवाणी किया था कि एक पोटेंशियल रिन्यूअल की ज़रूरत है स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, जो कि हमें लगातार एक इंस्पायर करती रही हिंदुत्व पॉलिटिक्स को। मतलब इसके बावजूद भी कि जो सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे हमको पढ़ना है कि इंडिया ओपन इट्सेल्फ टू ग्लोबल मार्केट इन 1991। कि भारत ने अपने आप को ओपन किया मतलब क्या हुआ, थोड़ा लिबरल हो गया कि चलो ठीक है भाई, हम भी खुल गए हैं, हम भी ओपन हो गए हैं, अब आप हमसे गले लगा सकते हो, अब हमारे यहाँ पे अपनी जो है मार्केटिंग कर सकते हो, इंडिया में भी अपनी चीज़ें बेच सकते हो, और इंडिया भी बाहर जाके चीज़ें बेच सकता है। कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब हम लोग जो है मतलब उन्होंने थोड़ा लिबरलाइजेशन की वजह से कम किया था। राइट, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए थे। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि इंडिया ओपन इटसेल्फ टू ग्लोबल मार्केट इन 1991 में ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन हुआ था। कौन सी पॉलिसी के तहत? थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ के तहत, जिसको हम लोग एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी बहुत फेमस पॉलिसीज़ है, एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया ओपन इटसेल्फ टू ग्लोबल मार्केट इन 1991 थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जो रिस्ट्रिक्शंस है, ओपन रिस्ट्रिक्शंस टू ट्रेड डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो हम मतलब जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दिया था। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि निजीकरण व्यापार का, लाइक मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर। कि जो भी आपके पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज वगैरह हैं, उनका ओनरशिप मैनेजमेंट जो है किसी प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। जैसे अभी बात चल रही थी कि रेलवे भी प्राइवेटाइज करने जा रहा है, मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति लेकर रेलवे चलाएगा, कुछ ट्रेन चलाएंगे, ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ भी है कुछ ट्रेन का। राइट, आगे है जैसे ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, एलपीजी में जो नेक्स्ट पार्ट है, एल हो गया, पी हो गया, देन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण। मतलब जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है मतलब अलग अलग देशों के लोगों से, कंपनी से या गवर्नमेंट से कर सकते हैं। इवन जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़। तो इंडिया ने अपने आप को ओपन किया था 1991 में ग्लोबल मार्केट में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के तहत। बट रिमेंड कॉशियस, लेकिन रिमेंड कॉशियस, लेकिन वो सावधान रहा। कॉशियस रहा मतलब क्या हुआ? सावधान रहा। एज इट स्कर्टेड अराउंड द whirlwind ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इन द फॉलोइंग डिकेट्स। तो लेकिन क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो हुई, मतलब प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के तहत 1991 में इंडिया अपने आप को ग्लोबल मार्केट में ओपन तो कर दिया, बट रिमेंड कॉशियस। बट लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, कॉशियस रहा, उसने ध्यान रखा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ओपनली नहीं कर दिया, चलो ठीक है भाई पूरा लिबरल नहीं हो गया भाई, कोई भी आया व्यापार कर ले, ऐसा नहीं हो गया। और ऐसा नहीं कि हर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने पब्लिक सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ है। और फुल्ली ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा लिमिटेड रखा उन्होंने, कॉशियस रहे। एज मतलब क्योंकि, यहाँ पे सेंस है क्योंकि, इट स्कर्टेड अराउंड मतलब क्या हुआ, एज की तरफ, चारों तरफ ऐसा घूमता रहा। द वर्लविंड मतलब भवंडर या चक्रवात जो कहते हैं हम लोग उसे बोलते हैं वर्लविंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल का जो वर्लविंड चल रहा था इन द फॉलोइंग डिकेट्स, उस दशक में, मतलब 90s के दशक में। तो इंडिया जो है थोड़ा कॉशियस रहा, एज इट स्कर्टेड अराउंड द वर्लविंड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इन द फॉलोइंग डिकेट्स। मतलब इंटरनेशनल कैपिटल में पूरी तरह अंदर नहीं घुस गया था, बट स्कर्टेड रहा था। स्कर्टेड मतलब चारों तरफ से, बाहर बाहर से, ये बोलते हैं ना आउटस्कर्ट में रहता है। आउटस्कर्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा बाहर रहना। तो स्कर्टेड अराउंड द वर्लविंड मतलब चक्रवात के चारों तरफ आसपास, इंटरनेशनल कैपिटल के आसपास रहा फॉलोइंग डिकेट में। ठीक है, दिस हेजिटेंट अप्रोच, ये जो उसका जो हेजिटेंट अप्रोच था, हेजिटेंट मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत हेजिटेट करता है बंदा। हेजिटेट करता मतलब क्या हुआ, ज़्यादा मतलब ओपन नहीं होता, बात नहीं करता है, नैरो माइंडेड रहता है, तो हेजिटेंट है, बोलते हैं ना बहुत हेजिटेशन है। तो दिस हेजिटेंट अप्रोच, ये जो हेजिटेंट अप्रोच है कि मतलब पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाए ग्लोबल मार्केट में ऑफ इंडिया, भारत का, ऑफन लेड टू अ क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो ये जो हेजिटेंट अप्रोच है कि हम लोग पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए थे, इंडिया का हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया,
ऑफन लेड टू, अक्सर इसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू क्लेमर, लेड टू क्लेमर मतलब क्या हुआ, गुस्से से लोग जो है मतलब बोलना शुरू कर दिए, ठीक है। क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स, मतलब चारों तरफ से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, फॉर फास्टर, फॉर फास्टर मतलब तेज़ी से, एंड डीपर ओपनिंग, डीपर ओपनिंग मतलब क्या होता है, ज़्यादा खुलने के लिए, मतलब और गहराई तक खुलने के लिए ऑफ इट्स इकोनॉमी, हमारे वित्तीय को, कि मतलब हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा फास्टर या डीपर ओपनिंग मिलनी चाहिए, खोल दिया जाए, ऐसा चीज़ों के लिए जो मतलब क्लेमर हुआ। क्लेमर मतलब क्या होता है, एक्चुअली क्लेमर का सेंस क्या होता है, मतलब कोई गुस्से से कोई चीज़ की मांग करना। तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने बोला कि यार इतना हेजिटेंट अप्रोच क्यों रख रहे हो, इंडिया को ये कहा, उन्होंने कहा भाई उसको और थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा डीपर ओपनिंग रखो, थोड़ा और ओपन करो, हम लोग और आके मतलब अच्छे से व्यापार कर सकें, मतलब ट्रेड रूल्स में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है थोड़ा और ज़्यादा हटा दी जाए, ठीक है। तो दिस हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया लेड टू क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, बट इट्स रिलेटिव, लेकिन इसके जो रिलेटिव इंसुलैरिटी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हेडविंड्स turned out to be helpful several times in the last 3 decades. तो ये कहना चाहते हैं, दिस हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया लेड टू क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स, ये जो हेजिटेंट अप्रोच था भारत का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी लोगों की हुई, मतलब लोगों ने आवाज़ उठाया इसके खिलाफ, ताकि भाई हम लोग जो है और फास्ट और डीपर ओपनिंग करें हम अपने इकोनॉमी को, बट इट्स रिलेटिव, लेकिन इसके जो रिलेटिव, इसके कंपैरिजन में इंसुलैरिटी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हैड बीन टर्न्ड आउट टू बी हेल्पफुल, बट इट्स रिलेटिव इंसुलैरिटी, लेकिन जो रिलेटिवली जो बाकी देश हैं वो लोग तो ओपन थे, बट रिलेटिवली इंसुलैरिटी थी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हेडविंड्स। इंसुलैरिटी का मतलब क्या हुआ, एक आप बोल सकते हो नैरो माइंडेडनेस थी, राइट, कि हम लोग जो है आइसोलेटेड थे, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा इमर्ज नहीं हुए उनके साथ समझ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बट इट्स रिलेटिव, इट्स मतलब क्या, इंडिया की, इट्स मतलब इंडिया की रिलेटिव इंसुलैरिटी जो थी, मतलब नैरो माइंडेडनेस थी फ्रॉम डिसरप्टिव ग्लोबल हेडविंड्स, जो डिसरप्टिव मतलब क्या हुआ, ट्रबलसम या इंटरप्टिंग या डिस्टर्बिंग जो ग्लोबल हेडविंड्स थे। हेडविंड्स मतलब क्या हुआ, ऐसे मतलब अनफेवरेबल विंड कह लो आप, हेडविंड मतलब अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल, एक होता है ना अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या होता है हमारे फेवर में, और एक होता है प्रतिकूल। तो ये प्रतिकूल जो हवा जो बह रही थी, टर्न आउट टू बी हेल्पफुल, काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित हुई, सेवरल टाइम्स, बहुत बार काफ़ी मददगार साबित हुई, इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों में, मतलब 90 से लेकर अभी 2020 तक, राइट। चलिए अब इसको पूरा समझते हैं एक साथ, इसका मतलब क्या कहना, क्या चाहते हैं। द हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया ऑफन लेड टू अ क्लेमर, ये जो हेजिटेंट अप्रोच था हमारा, जो नैरो माइंडेड अप्रोच था, जो हम लोग जो हिचकिचाते हुए जो अप्रोच था हमारा भारत का, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन के प्रति या प्राइवेटाइजेशन के प्रति या लिबरलाइजेशन के प्रति, राइट, मतलब ट्रेड को लेकर के इन द फॉलोइंग डिकेट्स, तो उस दिस हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया ऑफन लेड टू क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स, इसकी वजह से बहुत लोगों ने मतलब गुस्से में आवाज़ उठाया कि भाई इसकी मतलब इंडिया को थोड़ा फास्टर और डीपर ओपनिंग देना चाहिए इकोनॉमी में, बट लेकिन इंडिया जो है, लेकिन इंडिया का जो रिलेटिव इंसुलैरिटी थी, मतलब नैरो माइंडनेस था फ्रॉम डिसरप्टिव, जो डिस्टर्बिंग मतलब डिस्टर्बिंग ग्लोबल हेडविंड्स, जो मतलब हवा जो उल्टी दिशा में चल रही थी, टर्न आउट टू बी हेल्पफुल, तो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुई सेवरल टाइम्स, कई बार, इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशकों में, राइट। नेक्स्ट देखें, व्हेन मिस्टर मोदी टुक ओवर प्राइम मिनिस्टर, देयर वाज अ रिन्यूड क्राई फ्रॉम ग्लोबल कॉरपोरेशंस एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स फॉर बोल्डर रिफॉर्म्स। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, व्हेन मोदी टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, जब मोदी प्रधानमंत्री बने, देयर वाज ए रिन्यूड क्राई, वापस से लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। रिन्यू मतलब क्या होता है, दोबारा से, न्यूली स्टार्टेड तो रिन्यूड क्राई फ्रॉम ग्लोबल कॉरपोरेशन, जो ग्लोबल एंटिटीज थी वहाँ से दोबारा मतलब चलाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, मतलब ग्लोबल कॉरपोरेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स के थ्रू, मतलब जो बाहर के विदेश के जो गवर्नमेंट उनके थ्रू दोबारा रिन्यूड क्राई शुरू हो गया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया फॉर बोल्डर रिफॉर्म्स, कि भाई थोड़ा और बोल्ड रिफॉर्म्स लाया जाए, मतलब और ज़्यादा ओपन किया जाए मार्केट को, इंडिया का मार्केट को, वो लोग आना चाहते थे हमारे देश में, राइट, ट्रेड के लिए। इफ़ एनीथिंग, यदि कुछ है, इफ़ एनीथिंग ही ट्रेबल द अपोजिट कोर्स, raising fresh trade barriers and seeking to strengthen India's manufacturing base through the Make in India initiative. If anything, मतलब मोदी जी ने कुछ किया तो क्या किया, ही ट्रेवल द अपोजिट कोर्स, ही ट्रेवल द अपोजिट कोर्स मतलब क्या हुआ, वो कैसे किस रास्ते पे चल पड़े, अपोजिट कोर्स मतलब अपोजिट उल्टे रास्ते पे चल पड़े। कोर्स यानी क्या हुआ यहाँ सेंस, कोर्स यानी सेंस यहाँ पे क्या है, वो कोर्स क्लास का कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्स का सेंस हो गया यहाँ पे रूट, रास्ता।
तो अपोजिट रास्ता उन्होंने अपना लिया, उस पर चल पड़े, वो ट्रैवल करने लगे। वो रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, जो उन्होंने जो फ्रेश जो ट्रेड है, मतलब जो अभी जो नए नए जो व्यापार बैरियर्स थे उनको उन्होंने रेज कर दिया, वो उठा दिया उन्होंने, वो जो मतलब रुकावटें थे, अवरोध थे, उनको उठा दिया। एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन, और ढूंढने लगे। सीकिंग मतलब क्या होता है, सॉरी, सीकिंग का मतलब क्या होता है, ढूंढने लगे। सीकिंग मतलब क्या, सीख करना मतलब आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब, आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब मतलब सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो सर्चिंग टू स्ट्रेंथन, और ढूंढने लगे टू स्ट्रेंथन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बेस। कि स्ट्रेंथन करना मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस को, जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उस बेस को, उस आधार को, उस फाउंडेशन को और मजबूत कैसे किया, इस चीज़ के लिए वो ढूंढना शुरू कर दिए। इसलिए उन्होंने फ्रेश ट्रेड बैरियर्स जो थे वो थोड़े बहुत उठा दिए, अपलिफ्ट कर दिए थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव, जो पहल की थी, उसके तहत। दोबारा देखें हम इस चीज़ को क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ एनीथिंग, यदि उन्होंने कुछ किया तो क्या किया उन्होंने, ही ट्रेवल द अपोजिट कोर्स, उन्होंने उल्टा रास्ता इख्तियार किया, उल्टा रास्ते पे चल पड़े, जहाँ पे उन्होंने रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, जो थोड़े बहुत जो मतलब फ्रेश ट्रेड जो बैरियर्स थे, रुकावटें थी, उनको उठा दिया उन्होंने। सीकिंग, ताकि मतलब वो ढूंढ सकें कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस को कैसे मजबूत किया जाए, किसके थ्रू, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया था, पहल किया था, इनिशिएटिव यानी क्या होता है, पहल करना, तो उस पहल के तहत, मेक इन इंडिया के पहल के तहत। नेक्स्ट देखें आप, इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही हैज़ बीन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट्स ऑफ 2014 एंड 2019। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो, सो मतलब क्या हुआ, ऐसा, इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही हैज़ बिन ट्रू, मतलब बिल्कुल सही रहे हैं, टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग, जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजिकल कॉलिंग, जो एक्शन वो मतलब विचारधारा के थ्रू लेना चाहते थे, या वो जो उनका जो सोच था, ही हैज़ बिन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट्स, और उनके मैंडेट्स के थ्रू भी वो ट्रू थे, मतलब दोनों जगह सही सही थे, सही मायने में सही थे वो। उनके आइडियोलॉजिकल जो कॉलिंग थी, उनका जो मतलब एक विचारधारा की जो सोच थी, उसके तहत जो उन्होंने एक्शन लिया, एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट्स, और मैंडेट्स मतलब क्या हो, जो इलेक्शन के बाद जो उन्होंने जनादेश दिया था, मतलब दोनों इलेक्शन में 2014 और 2019 में, राइट, तो दोनों पे वो सही उतरे हैं। तो ऐसा करते हुए जो इन्होंने किया, मेक इन इंडिया का जो मतलब इनिशिएटिव किया, उसके थ्रू क्या किया उन्होंने, इन डूइंग सो ही हैज़ बीन ट्रू टू हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट्स इन 2014 एंड 2019 में, जो उन्होंने कहा था, जनादेश दिया था कि भाई हम लोग मेक इन इंडिया पे जोड़ देंगे, इस बात को, जो आइडियोलॉजी थी उनकी, इन दोनों को सही साबित किया उन्होंने। विच वर नॉट सॉट और ओन फॉर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जो कि विच वर नॉट सॉट, सॉट जो हो गया, सीख का पास्ट टेंस हो गया सॉट, मतलब वो उसके लिए नहीं ढूंढ रहे थे, या और ओन या जीता गया था, फॉर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, कि भाई हम लोग ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड करेंगे, मतलब हम लोग पूरा वैश्वीकरण करेंगे अपनी चीज़ों का, उस चीज़ के उन्होंने कभी उस चीज़ पे जोर नहीं दिया। हमेशा उन्होंने जोर दिया किस पे, मेक इन इंडिया पे जोर दिया है ना, सेल्फ रिलायंस पे जोर दिया है, मतलब आत्मनिर्भरता पे जोर दिया उन्होंने। नेक्स्ट देखें आप, मिस्टर मोदी पॉलिटिक्स, मिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब क्या हुआ, असल में, राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ, राइट्स ऑन मतलब चलती है, राइडिंग होता है ना, बाइक राइडिंग होती है, तो राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, किस पे चलती है, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल डिस्पोसिस्ट, मतलब उनके मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है, चलने पे, ऑफ पीपल, लोगों के चलने पे डिपेंड करता है, डिस्पोसेस, कौन से लोगों के चलने पे डिपेंड करता है, डिस्पोसेस पीपल को। डिस्पोसेस पीपल मतलब क्या हो गया, डिस्पोसेस का सेंस क्या आता है, डिस्पोसेस का मतलब होता है जो डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, लैंड या समथिंग को लेकर, कोई चीज़ को लेकर बेदखल हो, जिनको कुछ मतलब दखल अंदाजी देने के अलाउड ना हो। तो इनफैक्ट राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल डिस्पोसेस्ड, मतलब जो उनको दखल अंदाजी जिन लोगों से नहीं ली जाती है, उन लोगों को, या जो मतलब डिप्राइव्ड हैं उन लोगों को, एंड एलिनेटेड, एलिनेटेड का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो अनफ्रेंडली हैं, मतलब जिनको कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ है, इनोसेंट है, मतलब उनको कभी किसी चीज़ का हिस्सा नहीं माना जाता है, ऐसे लोगों को। तो बाय द रम्बलिंग मार्च, रम्बलिंग मार्च मतलब क्या हुआ, रम्बलिंग का सेंस होता है जैसे गिड़गड़ाना, जैसे रम्बलिंग ऑफ थंडर, मतलब बादल गड़गड़ाना, या जैसे बोलते हैं ना, भूख के मारे माई स्टमक इज रम्बलिंग ड्यू टू हंगर। तो रम्बलिंग मार्च, मार्च यानी क्या होता है, जब परेड होती है ना, जैसे सैनिक लोग परेड करते हैं, ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का, बाई प्रोवाइडिंग देम,
न्यू टारगेट्स, उनको कैसे किया गया, प्रोवाइडिंग देम, उनको देते हुए, प्रोवाइड करते हुए न्यू टारगेट्स, नए टारगेट देते हुए, टू वेंट देयर एंगर ऑन, जहाँ पे वो अपने गुस्से को, एंगर को वेंट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। वेंट क्या होता है, डक्ट होता है ना, जैसे बिल्डिंग में डक्ट होता है या आउटलेट होता है, एक मतलब सुराख जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे कोई बिल्डिंग या कोई दीवार में सुराख होता है जहाँ से मतलब हवा आ सकती है, जा सकती है। तो कई बार हम लोग इसको वेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, वेंट और फीलिंग्स के लिए भी होता है कि अपने फीलिंग्स को निकाल सको बाहर। तो वेंट देयर एंगर ऑन मतलब आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। चलिए इसका पूरा सेंस देखते हैं हम लोग एक साथ। अभी हमने टुकड़ों में पढ़ा था, कई बार समझ में नहीं आता कई लोगों को, तो मैं पूरा एक साथ लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स जो है, मतलब मिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, इनफैक्ट किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स किस चीज़ पे चलती है? तो राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल डिस्पोसेस एंड एलिनेटेड बाय द रम्बलिंग मार्च ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब उन लोगों पे चलती है मोदी जी की पॉलिटिक्स, राइट्स ऑन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, कि ऐसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए, मतलब ऐसे लोगों से चलाया जाए, ऐसे लोगों को उठाया जाए जो डिस्पोसेस्ड हैं, डिस्पोसेस्ड है मतलब जो डिप्राइव्ड है, जिनसे मतलब हम लोग मतलब इनको कुछ, जिनके पास कुछ है नहीं, एंड एलिनेटेड है, जिनको जो अनफ्रेंडली हैं, जिनको ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसा व्यापार करना है, क्या करना है, उनको एलिनेटेड है, वो अनफ्रेंडली है, मतलब उनको ऐसा माना जाता है कि मतलब उनको छोड़ दिया गया, आइसोलेटेड कर दिया गया है कि भाई ये किसी चीज़ का हिस्सा नहीं है। बाय द रम्बलिंग मार्च, ये जो रम्बलिंग मार्च जो मतलब तेज़ी से गिराते हुए जो मार्च चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उससे वो बिल्कुल बेखबर हैं, बाहर हैं। बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको देते हुए, क्या देते हुए, न्यू टारगेट्स, उन्होंने न्यू टारगेट दे दिया है टू वेंट देयर एंगर ऑन, कि वो अपना गुस्सा निकाल सके, और सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की जगह पे, जहाँ ग्लोबलाइजेशन को उनको नहीं पता, नहीं जाने की जरूरत है ग्लोबलाइजेशन में, उनको दे दिया कि अपना गुस्सा निकालो और सब चीज़ जो भी है अपने घर में बना लो, मतलब मेक इन इंडिया का प्रोसेस को फॉलो करो। So this was all about this topic, friends. So thank you guys. Thank you very much.